तो देखिए एक बार और रिमाइंड कर लीजिए, यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म अपॉन टाइम, यानी कंसंट्रेशन हम किस में नापते हैं, मोल पर लीटर में, तो वो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर गैसीय रिएक्टेंट है उस समय हम कंसंट्रेशन नापते हैं उनके प्रेशर के टर्म में, तो अगर उस समय हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये वाली बात, ये दोनों स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए। इन गैसियस रिएक्शन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ partial pressure, then the unit will be ATM second inverse in general। और अदरवाइज जिस यूनिट में नापा जा रहा है प्रेशर या क्वेश्चन में आपको दिया गया है उस यूनिट के हिसाब से आप यूज करेंगे प्रेशर अपॉन टाइम की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करिए, देखिए आपने क्या समझा है रेट ऑफ रिएक्शन में। एकदम सिंपल था, समझ में आ गया, लेकिन अभी आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक उसमें करेंगे। ठीक है, देखिए करके। क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर NH3 गैस प्लस 5O2 गैस इक्वल टू 4NO गैस प्लस 6H2O। If the rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power minus 3 mole liter second inverse, then calculate rate of disappearance of NH3 and rate of formation of H2O। पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इन सब के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो ये तो सभी लोग कर लेंगे, मेरे ख्याल से सभी का सही हो गया होगा ये वाला आंसर। देखिए तो फर्स्ट जो आंसर है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ये सभी का सही होगा, सभी को पूरे नंबर मिल गए होंगे इसमें। ये होगा 1/4 NH3 अपॉन डेल टी। NH3 रिएक्टेंट है तो यहाँ माइनस लगाया होगा आपने, इक्वल टू -1/5 डेल O2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है तो यहाँ भी माइनस साइन लगाया होगा आपने, NO 1/4 डेल NO का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी प्लस, ये प्लस में आया होगा, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल टी। सबको इसमें पूरे नंबर मिल गए होंगे। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने सही कर लिया होगा, कुछ के नंबर पूरे कट जाएंगे। देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, यानी रेट को हम, अभी हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है और NH3 का पूछा है, तो जो ये रिलेशन दिया है इसमें से हम NH3 और NO को निकाल करके बाहर रख लेते हैं, तो ये हुआ 1/4 डेल NH3 अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/4 डेल NO अपॉन डेल टी। ठीक, हमसे पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहले NO का वैल्यू हमने रख लिया, तो NO का वैल्यू आया 1/4 डेल NO, कितना दिया गया है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का दिया गया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमको ये वैल्यू दी गई है, ये वाली वैल्यू, ना कि ये पूरी। रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेल कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, सिर्फ ये वाला, ये नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें ऐड नहीं होता है, ये वैल्यू दी गई है। अब हमको निकालनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यानी क्या वैल्यू निकालनी है, इतनी वैल्यू निकालनी है, ना कि 1/4 इसमें इंक्लूड होगा। आपने क्या गलती की होगी, 1/4 सहित ये वाली वैल्यू निकाल दी होगी, यानी ये 3.6 इंटू ये निकाला होगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा, यानी
आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको वैल्यू लिखने से पहले ही आप लिख लो इसको कैसे, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है तो माइनस साइन तो आएगा, डेल NH3 अपॉन डेल टी, ये इक्वल टू, ये -1/4 को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना वैल्यू निकालना है, तो इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 1/4, माइनस साइन है, माइनस इधर आ गया, और इंटू डेल NO, और इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर रख देंगे 3.6 इंटू 10⁻³ और इंटू ये -1/4 उधर गया तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 4। ठीक, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, आंसर हमारा आ गया 3.6 इंटू 10⁻³ ये गलती आपने की होगी, आपका आंसर ये डिवाइडेड बाई 4 आ रहा होगा, कुछ लोगों ने सही भी कर लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, अभी पहले गलत किया होगा लेकिन अब शायद सही कर लिया होगा आपने तुरंत, है। H2O का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे तो फिर से वैसे ही क्या करेंगे, NO को और H2O को निकाल करके रख लीजिए, यानी 1/6 डेल H2O अपॉन डेल T इक्वल टू 1/4 डेल NO अपॉन डेल T। 1/6 को यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी डेल H2O अपॉन डेल T इक्वल टू 6/4, ऐसे ही लिख सकते हैं हम पहले, डेल NO अपॉन डेल T, तो 6/4 इंटू कितनी वैल्यू थी 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक, तो इसको काट देते हैं, 4 नेम 0.9 आएगा यहाँ, ये आ गया 5.4 इंटू 10⁻³ रेट है ये इसका, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, पहले वाला भी वही यूनिट आप रखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो कहाँ पे कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर रहा था वो अब स्ट्रेंथन हो गया होगा, इसीलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाए जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। चलिए बच्चों, आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, टू स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट। तो देखिए क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, द रिएक्शन 2N2O5 गैस equal to 4NO2 gas plus O2 was studied in a closed vessel. It was found that the concentration of NO2 increased by 2 into 10⁻² in 5 seconds. Calculate the rate of reaction and the rate of change of concentration of N2O5. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, ये रिएक्शन दी गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन दी गई है, और बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ हमें दिया गया है क्या कि ये क्लोज्ड वेसल में हो रही है, एंड इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज, यानी NO2 का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हुआ है वो इतना हुआ है 2 into 10⁻² इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स में ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, हमको इतनी वैल्यू से, यानी ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ इतने टाइम में हुआ, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, और फिर निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, N2O5 के चेंज कंसंट्रेशन चेंज का रेट निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रेट हम किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, अभी हमें वैल्यू दी गई है सिर्फ NO2 की, तो हम NO2 के टर्म्स में ही रेट निकाल सकते हैं। तो ये दिया गया है NO2 इंक्रीज कितना हुआ और टाइम कितना है, तो रेट इन टर्म्स ऑफ NO2 क्या हो गया, रेट इक्वल टू 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2, यानी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NO2 अपॉन डेल T। तो ये हमको दिया गया है, डेल NO2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2.0 इंटू 10⁻², ये दिया गया, इतना कंसंट्रेशन चेंज NO2 हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज बाई इतना, इंक्रीज इतना हुआ मतलब कंसंट्रेशन चेंज इतना हो गया, C2 - C1 इतना हो गया 5 सेकंड में, यानी डेल T क्या हो गया 5। ठीक, अब इसको अगर हम करेंगे तो 4 × 5 = 20, 2.0 अपॉन 20 इंटू 10⁻², तो इसका 10 इसको अलग किया, 10 को ऊपर ले गए, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा 1 बचा, यानी 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ गई रेट। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इसको निकालेंगे कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का रेट क्या हुआ? रेट इक्वल टू 1/2 N2O5 का कंसंट्रेशन चेंज अपॉन डेल्टी। ठीक, अभी हमको NO2 का मालूम है तो हम NO2 का यहाँ लिख सकते हैं। NO2 का क्या है? 1/4 इंटू डेल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक, हमको निकालना है ये वाली वैल्यू, यानी डेल N2O5 निकालना है अपॉन डेल टी। तो ये 2 है, इसको हम उधर ले गए, उसको ले गए तो ये हो गया 2/4 डेल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल टी। 2/4 NO2 का कंसंट्रेशन कितना है? 2 × 10⁻⁻2 अपॉन डेल टी कितना है? 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 20, 2 2 4 हो गया है ना, तो ये हो गया 4 × 10⁻²। यहाँ हमने करा 4/2 × 10⁻³ और 2 दूनी 4, ये आ गया 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ठीक है, ये तब आया जब हमने निकाला NO2 का मतलब हमने कंपेयर अभी किया है N2O5 के रेट को और NO2 की रेट को, दोनों को कंपैरिजन करके निकाला है। हम डायरेक्ट एक और तरीके से भी इसको निकाल सकते थे, वो भी समझ लीजिए जिससे कंसेप्ट आपके ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1/2, यानी आपके पास ये भी है ना, रेट इक्वल टू 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी का कंसंट्रेशन, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए डेल N2O5 अपॉन डेल टी, ये इक्वल टू रेट, ये है। तो डेल N2O5 अपॉन डेल टी को हम यहीं रखें और इसको यहाँ ले जाएं तो ये हो गया 2 × रेट। ठीक, रेट आपने कितनी निकाली है? यहाँ पर आपने ये रेट निकाली थी, कितने? रेट ऑफ रिएक्शन इतनी आई थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो 2 × 10⁻³ तो चाहे आप इस मेथड से निकालें, चाहे आप इस मेथड से निकालें, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसको सॉल्व करिए, इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B = 3C, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C at time t is 1.3 × 10⁻⁴ mole liter second inverse. Calculate at this time rate of reaction और rate of disappearance of A. रेट ऑफ रिएक्शन बताना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताना है। हमको दिया क्या है? बैलेंस इक्वेशन दी गई है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिया गया है। सी का रेट ऑफ अपीयरेंस दिया गया है, तो बैलेंस इक्वेशन दी गई है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिया गया है। तो गिवन क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का मतलब समझते हैं और आप इसको सही से सिंबलाइज कर लेते हैं तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। यानी रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है, मतलब क्या दिया है? डेल सी अपॉन डेल टी दिया है आपको। डेल सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, ये कितना दिया गया है? 1.3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दिया है। और आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये पूछा गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमें सिर्फ ये चीज़ दी गई है और बैलेंस इक्वेशन इन्हीं दोनों की सहायता से निकालना है। तो बैलेंस इक्वेशन देख करके हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा रेट इक्वल टू
डेल्टा सी के टर्म्स में निकालेंगे तो 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी अपॉन डेल टी की हमको वैल्यू दी गई है, तो रेट इक्वल टू आ गया 1/3 इंटू डेल सी 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, अब 1.3 की जगह हम अगर यहाँ लिख लें 13/3 इंटू 10⁻⁻⁵, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हमें चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे निकलेगा हमारा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, तो रेट इक्वल टू हो गया 1/2 डेल ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो 1/2 डेल ए का कंसंट्रेशन हुआ 4 डेल ए हमें निकालना है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है, तो इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं हम डेल ए डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू रेट इंटू 2। तो रेट कितना निकाला आपने? 4.33 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 2, ये हो गया 8.66 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आपने निकाला रेट से, हम जो ये सी की वैल्यू दी गई थी इससे भी रेट निकाल सकते हैं। तो हम इससे भी आपको कैलकुलेट करना बता रहे हैं जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, क्योंकि डेल्टा ए हम रेट ऑफ रिएक्शन से भी निकाल सकते हैं, और डेल्टा ए यानी डिसअपियरेंस ऑफ ये ए का डिसअपियरेंस हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन से निकाला, हम इससे भी निकाल सकते थे, और डिसअपियरेंस ऑफ ए हम अपीयरेंस ऑफ सी से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपीयरेंस ऑफ सी से जो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आ रहा है वो बराबर है क्या इसी के कि नहीं है। चलिए तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो ए और सी के टर्म्स में लिखते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा 1/2 डेल ए डिवाइडेड बाई डेल टी, डेल ए का कंसंट्रेशन डिवाइड ये, और सी के टर्म्स में क्या हो गया 1/3 डेल सी डिवाइडेड बाई डेल टी। हमको निकालना है ये, तो डेल ए अपॉन डेल टी यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। माइनस साइन लगा देंगे, मतलब डिसअपियरेंस हो रहा है। अगर माइनस साइन नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो लगा दो। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। अगर आपने माइनस साइन लगा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं लगाया है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लगाना चाहे तो लगा दीजिए। माइनस साइन यहाँ आपने लगाया तो ये माइनस साइन से 1/2 उठा करके उधर ले जाइए, माइनस साइन साइड इस साइड, तो आ जाएगा -2/3 डेल सी का अपॉन डेल टी। तो -2/3 डेल सी अपॉन डेल टी की वैल्यू दी गई है आपको, यानी अपीयरेंस का रेट दिया गया है डेल सी का यहाँ पर 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया आपका 2.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻⁴। 2.6 को हम लिख सकते हैं 26 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻⁵। ये आ गया 3 × 24 866 इंटू 10⁻⁻⁵
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए, चाहे आपने ऐसे निकाला चाहे आपने ऐसे निकाला, दोनों से निकालने पर आपका जो आंसर है वो सेम आ गया। ठीक है।